देखो अभी रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि व्हेनेवर ए सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी डिसअपियर देन ए सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट अपीयर। कहने का मतलब है अगर रिएक्टेंट है हमारे पास और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा और उसके जगह पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको किसके फॉर्म में मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वही लाइन मैंने यहाँ नीचे पॉइंट में लिखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, amount of energy of the reactant which is lost reappears as the amount of energy produced during the formation of product। मतलब ए बी जब टूटेंगे और टूटने के बाद सी बनाएंगे तो एक एनर्जी खत्म होगा, दूसरा एनर्जी हमारा वापस आएगा। अब देखिए एनर्जी जो खत्म होता है वो कौन सा एनर्जी खत्म होता है, तो इंटरनल एनर्जी खत्म होता है। किसी भी सिस्टम को अगर खत्म करना है तो उसका इंटरनल एनर्जी खत्म करना होगा। ठीक, अब इंटरनल एनर्जी खत्म करके हमको नया एनर्जी मिलेगा तो कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी को सी में अगर ब्रेक बनाना है तो हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे किसको, ए और बी को। ठीक, तो ए और बी का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, दैट इज डेल्टा ई चेंज होगा, और चेंज होने के बाद हमको सी मिलेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें सी मिल रहा है। तो डेल्टा ई डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए Q प्लस डब्ल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी पी एक्सटर्नल, ठीक है, डेल्टा वी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हमने पहले भी डिराइव किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे का चेंज हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इस फॉर्मूले को। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है। अभी आप में से किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, एक बार बोर्ड देख लीजिए, समझ में नहीं आया है तो वापस से पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूं, नहीं समझ में आया है तो जहाँ जहाँ डाउट है उसको पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? क्लियर है तो सीएल लिखिए। समझ में तो आए मुझे भी, क्या हमें समझ में आ रहा है आपको, बाकी लोगों को? साइड वाला, राइट साइड वाला इसका मतलब। ठीक है, देखो राइट साइड का मतलब क्या, ये राइट साइड में लिखे हैं, इसका क्या मतलब है। अभी मान लो हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कार्बन है। ठीक है, और कार्बन को हमें बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या यूं कहिए तो हम क्या करते हैं, इस कार्बन की जगह पे लिखते हैं
कोल। ठीक है, हमने कोयला लिया, कोयला को हमको जलाना है। अब हम क्या करेंगे कि जलाएंगे तो कोयला को हम हवा में रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि कोयला अपने आप आग पकड़ लेगा। उस कोयले में क्या करना पड़ता है, हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है। कैसे? तो या तो हम उसका गोईठा जलाएंगे, गोईठा के थ्रू उसको जलाने का प्रयास करेंगे, या फिर हम पेपर वगैरह जलाएंगे, पेपर से जलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है उस कोयले को हीट देने का। अब यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बन जो है वो अपने ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के बीच में अपना अपना बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, अब यहां से देखो, रिएक्टेंट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट मेरा क्या है, CO2। ठीक, तो इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस हीट के मदद से इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कार्बन के बॉन्ड्स को। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसके बॉन्ड को भी हम तोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है कार्बन और ऑक्सीजन का, इन दोनों को हम ब्रेक कर रहे हैं। किसके मदद से ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं इसको इस क्यू के मदद से। ठीक है, इस क्यू के मदद से हम ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, हमको CO2 का निर्माण करके दे रहे हैं, मतलब CO2 प्रोड्यूस करके हमको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक का बॉन्ड टूट रहा है, तो एक मतलब पुराना बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये केमिकल रिएक्शन है ये वर्क कर रहा है, किसकी वजह से, तो जो हमने हीट सप्लाई किया है उसके वजह से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, किसका, तो कार्बन मतलब कोयले का और ऑक्सीजन का, और हमको क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यही चीज कहता है फोर्थ डेफिनेशन, क्या कहता है, व्हेनेवर ए सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स। ठीक है, सर्टेन टाइप्स कहने का मतलब है, ये एग्जांपल में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का अपना अपना अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो जब ये एनर्जी लेवल खत्म हो जाते हैं, मतलब डिसअपियर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोयला मेरा गायब हो गया। तो कोयला कब गायब होगा, जब कोयले को जलाएंगे। तो जलने के बाद कोयला किसके फॉर्म में बन रहा है, CO2 के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, फिर से डेफिनेशन पे आते हैं, देन a same amount of different form of energy must reappear। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जब पुराना बॉन्ड टूटता है, पुराना एनर्जी खत्म होता है, तो नया बॉन्ड बनता है, नया एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी क्लियर है।
हम एक मिनट होल्ड कर, हम क्लास ले रहे तो कैंसिल कर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, आपका क्लास आज का हम यहीं रख रहे हैं, ठीक है। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं रख रहे हैं। रिकॉर्डिंग जो होगा आज का वो हम आपको दे देंगे, और नोट्स आप लोग बना के मुझे चेक कराइए, ठीक है। कल फिर सेम टाइम पे क्लास लेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? ठीक, चलो आज क्लास एंड करते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल पे बात कर रहा हूँ।